रामायण मैया की जय, बोले राम राजा सरकार की जय। यह विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कह्यूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिम आवा। इस प्रकार पशु पक्षी देवताओं और तपस्वियों के हितकारी प्रभु वन में सुख से रहने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वनगमन मैंने कहा है, अब जिस प्रकार सुमंतपुरी में आए सो सुनो। फिर हुन साधु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रस देखूं जाई। मंत्री बिकल बिलोक निसाधु, कहे न जाई जस भयऊ बिसाधु। प्रभु को पहुंचाकर निषाद राज लौटा, तब आकर उसने सुमंत सहित रथ को वहीं देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जो दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। राम राम सिय लखन पुकारी, परेऊ धरन तल व्याकुल भारी। देख दहन दिस ही नाही, जनु बिनु पांख बिहग अकुलाही। सुमंत हे राम हे सीता हे लक्ष्मण पुकार कर बहुत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख ऐसे हिनहाने लगे जैसे बिना पंख के पक्षी दुखी होते हैं। नहीं तिन चरहि न पियह जल, सोचहि लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजु निहार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। वे ना घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को ऐसा देखकर निषाद आज व्याकुल हो गया। धर धीरज तब कहीं निषादु, अब सुमंत पर हरे हूँ बिसाधु। तुम पंडित पर मारत ज्ञाता, धरहु धीर लख विमुख विधाता। तब निषाद राज ने धीरे धरकर कहा कि हे सुमंत, दुख को छोड़ दो, आप पंडित और परमार्थ ज्ञाता हैं, विधाता को उल्टा जानकर धीरे धरो। विविध कथा कहे कहे मृदुबानी, रथो बैठा रेऊ बर बसयानी। शोक से तिल रतो सकहे नहा की, रघुबर बिरह पीर और बाकी। निषाद ने मधुर वाणी से अनेक कथाएं कहकर सुमंत को बरबस लाकर रथ में बैठाया। वे शोक में शिथिल हो जाने से रथ को हाँक नहीं सके। राम विरह ने उनकी हृदय में बड़ी पीड़ा पहुंचा दी। चर फराहि मगे चलहि न घोड़े, बन मृग मन हुआन रथ जोरे। अड़क परहि फिर हे रह पीछे, राम वियोग बिकल दुख दीछे। घोड़े फड़फड़ाते हैं, सीधे रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली हिरन लाकर रथ में जोत दिए हों। कभी अटक जाते हैं, पीछे को घूमकर देखते हैं। श्री राम जी की विरह से बड़े ही व्याकुल हो गए हैं। जो कहे राम लखन बेदेही, हिंकर हित हे रहते। बाज बिरह गति कहे किम जाति, बिनु मन फन के बिकल जह भांति। जो कोई राम लक्ष्मण और सीता जी का नाम ले लेता है तो हींस हींस कर वे घोड़े उसकी ओर देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जाए, वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना साफ हो जाता है। भयऊ निषादु विषादु बस देखत सचिव तुरंग, और बोले सुसेवक चार तब दिए सारथी संग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। सुमंत व घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज दुखित हो गया। तब उसने अपने 4 अच्छे सेवक बुलाकर साथी सुमंत के साथ कर दिए। गृह सारथ हैं फिर पहुँचाई, बिरहो बिषादु वरन नहीं जाई। चले अबद ले रथ निषादा, हो छिनहि छन मगन विषादा। सुमंत को पहुंचाकर निषादा लौटा। उस समय की विरह व्यथा कही नहीं जाती। चारों निषाद सेवक रथ लेकर अयोध्या को चले, वे भी थोड़ी थोड़ी देर में दुख में मग्न हो जाते हैं। सोच सुमंत बिकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर बीना। रही न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लह्यु बिचुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन सुमंत सोचने लगे कि श्री राम जी के बिना जीवन को धिक्कार है। यह नीच देह अंत में रहेगी तो नहीं,
श्री राम जी से बिछोए होते ही इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भये अजस यज्ञ भाजन प्राणा, कवन हे तो नहीं करत पयाना। अहा मंद मन अवसर चूका, यजसो न हृदय होते दो टूका। यह प्रण अपयस और पाप के भागी हुए जिस कारण यह शरीर से नहीं निकलते। हाय यह मूर्ख मन अवसर चूक गया, अब भी तो हृदय में के दो टुकड़े नहीं होते। मीज हाथ अरुधुन पछताई, मनहु कृपान धन रास गवाई। बिरद बाद बर वीरो कहाई, चलेऊ समर जन सुभट पराई। सुमंत हाथ मलकर और सिर धुन का पछता रहे हैं, मानो कंजूस धन की ढेरी गवा बैठा हो। वे ऐसे चले जैसे कोई योद्धा बाना बांध कर और सूरवीर कहलाकर लड़ाई से भाग चला हो। की वेद वेद सम्मत साधु सुजात, तो जिम दो के मदपान कर सचिव सोचित ही भांति लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जिस प्रकार कोई धनवान वेद का ज्ञाता साधुओं के अनुकूल ब्राह्मण मंदरापान करके पछतावा करे, इसी प्रकार सुमंत कर रहे हैं।